हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूं अपने चैनल पर। मेरे चैनल पर मिलते हैं आपको कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स। आज जो मैं आपको सब्जेक्ट कराने वाली हूं वह है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 4। पिछले पार्ट में हमने जाना था कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या होता है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट एक फिलॉसफी है और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट के कई सारे कंपोनेंट्स हैं, मतलब कई अंश हैं उसके। आज उन्हीं को हम डिटेल में जानेंगे, वह भी एक केस स्टडी की मदद से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। अगर एक कंपनी करना चाहती है अपने आप को फ्यूचर के लिए रेडी, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आ जाता है उसमें ये सोच कि वह अपनी ग्रोथ के लिए क्या करेगी। अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए कंपनी कौन कौन से स्टेप्स उठाने को तैयार है। इसी सोच को बोला जाता है स्ट्रेटेजिक इंटेंट। तो इसे हम आज जानने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक केस स्टडी के साथ। केस स्टडी है यहाँ पर टाटा मोटर्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक कंपोनेंट को डिटेल में समझना। सबसे पहला कंपोनेंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह है विजन। तो चलिए समझते हैं कि विजन क्या होता है। अब अगर एक व्यक्ति से पूछा जाए कि विजन का मतलब क्या है, तो वह सिंपली आपको बोल देगा कि विजन का मतलब होता है दृष्टि, देखना, नजर। तो यहाँ पर भी मतलब कुछ कुछ वैसा ही है। यहाँ पर कंपनी जब बात करेगी अपना नजरिया फ्यूचर के बारे में, उसको बोला जाता है विजन। तो विजन का मतलब ये है कि जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है वह एक ब्लूप्रिंट तैयार करती है कि हमारी सोच क्या है, कि आने वाले समय में हमारी कंपनी की क्या पोजीशन होनी चाहिए इंडस्ट्री के अंदर। विजन के अंदर ये डिस्क्राइब किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन कहां पर पहुंचना चाहती है। ये एक ड्रीम होता है जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट देखती है, और ये ड्रीम जो है ये ही बेस बनता है, मतलब आधार बनता है, जिसके ऊपर सारी प्लानिंग टिकी होती है। तो एक नजरिया जो आने वाले समय में कंपनी अचीव करना चाहती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम सभी कंपोनेंट्स को केस स्टडी की मदद से समझेंगे, तो हम विजन को भी समझने वाले हैं कि टाटा मोटर्स के अंदर उनका विजन क्या है फ्यूचर को लेकर। तो यहाँ पर उन्होंने बात की है कि जब तक सन 2024 आएगा, कंपनी जो है वह संपूर्ण कोशिश करेगी कि वह एस्पिरेशनल इंडियन ऑटो ब्रांड बन जाए। एस्पिरेशनल का मतलब कि उनकी ऐसी एक ब्रांड इमेज हो कि लोग उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करें। उनकी आकांक्षा है ये, और ये करने के लिए उनका मानना ये है कि हम तभी कर पाएंगे अगर हम अपने शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर पाएंगे अच्छी फाइनेंशियल रिटर्न्स, प्रॉफिट आएगा, और उस प्रॉफिट में से प्रीमियम जो है वह सबको दिया जाएगा। साथ ही साथ जो मोबिलिटी सॉल्यूशंस, मतलब जो ऑटोमोबाइल्स, जो व्हीकल्स वो बना रहे हैं वह भी बहुत ही बढ़िया हो, सस्टेनेबल हो, लंबे समय तक चलें और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है। आप और हम जब भी कुछ खरीदते हैं तो हम चाहते हैं कि वह बेहतरीन हो, वैल्यू फॉर मनी हो। तो कस्टमर को उसकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार चीज डिलीवर हो, तभी वह खुश होता है और कंपनी के साथ जुड़ा रहता है। अब अगर तरक्की करनी है तो सबसे जरूरी है लोग, वर्कफोर्स। तो यहाँ पर उनका मानना ये है कि हमने ऐसी वर्कफोर्स क्रिएट करनी है, उन्हें ऐसा माहौल देना है कि वह एंगेज रहें, काम में जुड़े रहें, और वह भी अच्छे मन के साथ, खुशी से। तो कंपनी का नजरिया क्या हुआ? शेयर होल्डर को भी खुश रखना है, कस्टमर को भी खुश रखना है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स भी बनाने हैं, और साथ ही साथ जो लोग वहां काम करते हैं उन्हें अच्छा कल्चर भी देना है। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट देखिए क्या है, वह है मिशन। मिशन शब्द को ज्यादातर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएट किया जाता है, पर आजकल बिजनेस जो है वह भी तो जंग जीतने के बराबर ही है। इसीलिए हर एक कंपनी जो है वह अपनी मिशन स्टेटमेंट बनाती है। मिशन का मतलब होता है उद्देश्य बनाना। इसके अंदर ये बहुत ही गहराई से डिस्क्राइब किया जाता है कि फर्म का बिजनेस क्या है, आने वाले समय में उसके क्या क्या गोल्स हैं,
और इन गोल्स तक पहुंचने का क्या राह कंपनी अपनाएगी। इसके अंदर ये भी एक्सप्लेन किया जाता है कि कंपनी काम कर क्यों रही है, क्या रीजन है कि जिस वजह से कंपनी आज की देश में काम कर रही है। इसके साथ ये स्टेक होल्डर्स को भी हेल्प करती है। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है जितनी पार्टीज कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले एम्प्लॉइज, उसके बाद सरकार, उसके बाद आ जाते हैं हमारी पूरी सोसाइटी, तो लॉ सिस्टम, तो जितना कुछ भी कंपनी के साथ जुड़ा है उस सारे को स्टेक होल्डर्स बोला जाता है। सारे स्टेक होल्डर्स की तरफ जवाबदारी रखना कि कंपनी का पर्पस यानी उसका उद्देश्य क्या है। मिशन स्टेटमेंट जो कंपनी की होती है उसका प्राइमरी गोल तो बताती ही है, साथ के साथ ये भी बताती है कि कंपनी का स्कोप क्या होगा, किस हिसाब से उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। और मिशन स्टेटमेंट बहुत ही छोटी और ब्रीफ में लिखी जाती है। तो क्या है टाटा मोटर्स की मिशन स्टेटमेंट? उनकी मिशन स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा है कि हम चाहते हैं कि हम समय समय पर इनोवेट करते रहें। क्या इनोवेट करना है? इनोवेट करना है मोबिलिटी सोल्यूशन। मोबिलिटी जैसे कि ये ऑटोमोबाइल्स बनाते हैं, ट्रक्स बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, ऐसे नए नए व्हीकल्स को डेवलप करना। और इस काम को करने का उनके अंदर क्या है? पैशन, एक जुनून है। अगर अच्छे व्हीकल्स आएंगे तो उससे क्या फायदा होगा सोसाइटी को? फायदा होगा कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया हो जाएगी, आवाजाही के अच्छे साधन मिलेंगे, जिस वजह से जिंदगी में लाइफ जो है वो इनहैंस हो जाएगी। जैसे कि टाटा व्हीकल्स क्या क्या बनाता है? वह बनाते हैं कमर्शियल व्हीकल्स जिससे कार्गो, सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है। पैसेंजर व्हीकल्स जैसे कि आपने और मैंने अगर कहीं पर जाना है तो टैक्सीज अवेलेबल हो सकती हैं हमें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि पेट्रोल के बिना चलते हैं। और साथ ही साथ टाटा मोटर्स जो हैं वो फाइनेंस भी प्रोवाइड करते हैं टाटा मोटर्स फाइनेंस के द्वारा, अगर किसी ने लोन पर कोई व्हीकल लेना है तो। अब हमने 2 कंपोनेंट्स डिस्कस कर लिए, अब हम डिस्कस करने वाले हैं तीसरा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट है बिजनेस डेफिनेशन। बिजनेस डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि जब एक कंपनी कुछ भी काम कर रही है, किसी भी सेक्टर में काम कर रही है, तो उसके हिसाब से उसके बिजनेस की परिभाषा क्या है। तो जब एक कंपनी अपनी बिजनेस डेफिनेशन पब्लिक को बताती है तो उसमें वह एक्सप्लेन करती है कि कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिसे ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, और जो ये बिजनेस किए जा रहे हैं क्या ये कस्टमर नीड्स के अनुकूल हैं। बिजनेस अपने में समझता है कि उसके टारगेट ऑडियंस कौन से हैं, कौन लोग हैं जो उनके प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे। और साथ में बिजनेस डेफिनेशन में ये भी एक्सप्लेन किया जाता है एम्प्लॉइज को और स्टेक होल्डर्स को कि जो ऑल्टरनेटिव कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजीज जो हैं जिसकी मदद से बिजनेस को और बेहतर किया जा सकता है। अब बिजनेस डेफिनेशन का मतलब समझने के लिए हम जानते हैं कि किस प्रकार से टाटा मोटर्स अपने बिजनेस की परिभाषा दे रहा है। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि टाटा मोटर्स जो है वह आज की डेट में 42 बिलियन US की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपनीज है, दुनिया की एक बेहतरीन कंपनी में शुमार है, जहां पर मैन्युफैक्चर मतलब बनाए जाते हैं कई प्रकार के व्हीकल्स जैसे कि कार्स, स्पोर्ट व्हीकल्स, बसेस, उसके बाद ट्रक्स और देश की सुरक्षा में यूज किए जाने वाले डिफेंस व्हीकल्स। इसके साथ उन्होंने ये भी बोला है कि आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो हमारी कंपनी जो है वह 175 से ज्यादा देशों के साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा अपने बिजनेस की परिभाषा देते हुए टाटा मोटर्स ने ये भी बताया है कि चाहे वे दुनिया की बेहतरीन कंपनीज में शुमार हैं, फिर भी उनके अंदर फायर मतलब एक इच्छा है कि वह नए नए प्रोडक्ट्स को बनाएं, जो प्रोडक्ट्स नेक्स्ट जनरेशन यानी जेन नेक्स्ट को अट्रैक्ट करें। उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वे नई टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ आर्ट डिजाइन्स, बहुत ही सुंदर डिजाइन्स हों, नए नए रिसर्च के सेंटर्स वो बना रहे हैं इंडिया में, यूके में, यूएस में, इटली में और साउथ कोरिया में, जहां पर नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर, नए डिजाइन्स के ऊपर काम किया जाता है।
इसके पीछे क्या फोकस है? सारे का सारा फोकस है इंजीनियरिंग के ऊपर, बेहतरीन गाड़ियां बनाना और साथ के साथ ऐसी गाड़ियां बनाना जो टेक्नोलॉजिकली एनेबल्ड हों, जिससे ऐसी व्हीकल्स दुनिया को दिए जा सकें जो कि बेहतरीन हो, सेफ हो एवं सुंदर हो। क्लाइमेट में आ रहा बदलाव बहुत ही बड़ा चैलेंज है और जब हम व्हीकल्स की बात करते हैं तो व्हीकल्स कई प्रकार का पोल्यूशन जो है वह फैलाते हैं। इसी वजह से अपने बिजनेस की परिभाषा देते हुए उन्होंने बताया है कि हमारी कंपनी जो है वह भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसने ये कोशिश की है कि वह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ धीरे से मुड़ जाए और ताकि जो कंपनीज हैं वह सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशंस दें जिससे एनवायरनमेंट के ऊपर कोई बुरा असर ना आए। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी हो वह समय के अनुकूल हो, यहाँ लिखा है ना टेलर मेड, मतलब जरूरतों के अनुसार, जिससे जो है कंपनी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाए और एक एक्टिव रोल प्ले कर पाए गवर्नमेंट के साथ जुड़ के काम करने का, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि इन्वायरमेंट की बेहतरी के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए नए नए व्हीकल्स आए। इसका मतलब सरकार की तरफ भी जवाबदारी पूरी हुई और इकोनॉमी की भी बेहतरी में एक बड़ा अच्छा रोल टाटा मोटर्स निभा रही है। 3 कंपोनेंट्स पूरे हुए, अब हम डिस्कस करने वाले हैं चौथा कंपोनेंट। चौथा कंपोनेंट है बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल का मतलब होता है एक प्लान बनाना, एक स्ट्रेटजी बनाना, जिसकी मदद से जो कंपनी है वह अपने सारे काम, ऑपरेशंस का मतलब होता है बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट में जितने काम किए जाते हैं उन्हें बेहतर और सक्सेसफुल तरीके से करना। इसके साथ ही साथ कंपनी जो है वह असर्टेन करती है, पता लगाती है कि कौन कौन से बेहतर सोर्सेज हैं कंपनी के पास इनकम जनरेट करने के, कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट को पसंद करेंगे और कंपनी फाइनेंस के लिए किस प्रकार का कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वह मेंटेन करेगी। प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेलिंग देना, फाइनेंसिंग के बारे में डिटेलिंग देना, इस सारे को बिजनेस मॉडल बोला जाता है। टाटा मोटर्स के अंदर उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल के 6 मेन स्तंभ जो हैं वह स्थापित किए हैं। उनका मानना है कि ये 6 के 6 ऐसी चीजें हैं जिससे वह अपनी कैपिटल ही मानते हैं और उनका मानना ये है कि बिजनेस के अंदर वे जितनी भी वैल्यू जनरेट करते हैं वह इनके द्वारा ही होती है। सबसे पहला है फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब है कि कंपनी फंड्स कहां से जनरेट करेगी। फंड्स आ सकते हैं शेयर होल्डर से, बॉन्ड इशू करके, बैंक से, फाइनेंशियल मार्केट से। दूसरी बात आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जो कि सबसे जरूरी काम है। इसका मतलब अपने ऑपरेशंस में एक्सीलेंस लेके आना, ऐसी परफॉर्मेंस देना जो दूसरों के लिए बेंचमार्क, मतलब एक स्टैंडर्ड बन जाए, कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना आगे लेके जाना कि वह जो है वो देश की ग्रोथ का एक मेन कारण बन जाए। अगली बात आ जाती है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब दिमाग। यहाँ पर जो है ये जानना बहुत जरूरी है कि कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, कानून क्या कहता है, किस प्रकार से ऐसे प्रोडक्ट्स दिए जाएं जो टेक्नोलॉजी वाइज भी बहुत अच्छे हों, रिसर्च करके, और साथ में ग्लोबली भी हमारे प्रोडक्ट जो हैं वह compete कर पाएं और फ्यूचर के लिए भी रेडी हो। अब सोचिए ये सारा काम करेगा कौन? ये सारा काम करेंगे ह्यूमंस। इसका मतलब ऐसे लोग अपने साथ जोड़ना जो इन नए नए कामों को करने के लिए उत्साहित हों। लोग कौन से होंगे? इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस और वर्कर्स। उनका योगदान ही कंपनी को आगे लेके जा सकता है। इसके बाद कोई भी कंपनी जो है वह सोसाइटी से जुड़े बिना आगे नहीं बढ़ सकती। तो सारे स्टेक होल्डर्स को वैल्यू डिलीवर करना। स्टेक होल्डर्स में कौन आता है? एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, डीलर्स, कस्टमर्स और साथ में पूरी सोसाइटी। अब देश में रहना है तो इन्वायरमेंट का ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो बिजनेस के जितने भी ऑपरेशंस हों वो ऐसे हों कि उसमें से जो भी वेस्ट निकले उससे किसी प्रकार का जो पोल्यूशन है वो जनरेट ना हो, उसे लीगली डिस्पोज ऑफ करना। इसके साथ ही हम आ पहुंचे हैं आखिरी कंपोनेंट के ऊपर, जो कि है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स।
गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की यहाँ पर मैंने आपको ब्रीफ सी डेफिनेशन दी है। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इसको डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप इतना जानिए कि गोल्स जो होते हैं वह एंड रिजल्ट्स होते हैं। कंपनी जिन्हें अचीव करने के लिए सारा काम करती है उसे बोला जाता है गोल। दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि टाइम बेस्ड मेजरेबल एक्शंस, कितनी देर में हमने क्या करके दिखाना है, उसे बोला जाता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वे गोल्स को अकम्प्लिश करने में मदद करते हैं। तो क्या गोल्स हैं टाटा मोटर्स के? सबसे पहले तो कंपनी का मानना ये है कि वह चाहते हैं कि वह दुनिया की टॉप 3 कंपनीज में शुमार हो जाएं जब बात आती है कमर्शियल व्हीकल्स की, डोमेस्टिक प्राइवेट व्हीकल्स की, और साथ ही साथ वह सस्टेनेबल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दे। उनकी जो प्रॉफिट्स हैं वो दिन ब दिन सस्टेन हो, बेहतर हो, चलते जाएं, जिसकी मदद से वे सारा कुछ कर पाएं। और इसमें सबसे जरूरी होगा इनोवेशन, नई चीजें लेके आना विद द हेल्प ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और जैसे कि मैंने बताया था कि ये मेजरेबल तो होते ही हैं और समय की सीमा भी इसके अंदर निश्चित होती है। ये वे करना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 29 तक। तो ये थे कंपोनेंट्स सारे। तो इसके साथ ही हमने डिटेल में जाना कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या होता है, कौन कौन से उसके अंश हैं। अब आज का लेक्चर हम यहीं पर करते हैं खत्म और हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर के साथ।